बैठे हुए हैं, ये बताएंगे चाहे कैसे उपयोग करना चाहिए गाँव के प्लास्टिक का। सारे मतलब हमारे प्रिंसिपल साहब, स्कूल के सारे गुरु लोग और साथ में सारे बच्चे और विकी बंसल जी हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के हैं, हमारे साथ है और मेरे साथ के सभी साथी और सबसे ज़्यादा बच्चे लोगों के लिए मैं सबसे पहले खूब ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि ये शिक्षा देना एक ऐसा काम है, मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमको लगता है हमारे राइट टू एजुकेशन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और हमको भी ऐसा लगता है कि शिक्षा सब बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जिन परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं उसके लिए मैं और जोर की ताली बजाना चाहूँगा। जैसा भी बताया कि 2-3 साल से कुछ ग्रांट्स नहीं मिल रहे थे, उसके बाद भी ये एजुकेशन को कंटिन्यू रखा है, तो इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए मेरे हिसाब से ये सब करने के लिए। और बच्चों को देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं ना कभी तो अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, तो आज मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं अपने स्कूल में पहुंच गया। और जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, कुर्बानी किया, फिर ये प्रोग्राम किया, डांस वगैरह किया, स्कूल में स्पोर्ट्स भी करते होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब ऐसा लगता है कि हम भी स्कूल में वापस पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है जो सब कर रहे हैं, और हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसमें हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम इस सोसाइटी से जो ले रहे हैं हम वही कुछ देना चाहते हैं सोसाइटी को, हम उसी के सिर्फ उसी के समक्ष में ये काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। और हमसे जो भी बन पड़ेगा आगे हम कोशिश करते रहेंगे। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को भी बोला है कि अगर किसी भी ज़रूरत जब भी होती है, जैसी भी लगता है, हम जरूर उसके ऊपर हम आगे बढ़ के साथ जरूर देंगे। तो अभी आज का जो टॉपिक है ये है प्लास्टिक। तो जैसे बच्चों, आप लोगों को तो शायद, आप तो बहुत छोटे हो अभी, मतलब आपने तो सिर्फ प्लास्टिक ही देखा असल में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है हमारे देश में भी या पूरी दुनिया में कि जो ग्लोबल वार्मिंग, नाम सुना है बच्चे आप लोगों ने? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मतलब सारी दुनिया जो गर्म हो रही है, एक्चुअली इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी जरूर पढ़ते होंगे कि एक वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि हमारी जो धरती है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर साल बढ़ जाता है, 1-1 डिग्री, आधा डिग्री, डेसिमल में 0.2 0.3 डिग्री में बढ़ जाता है। तो वो इतना नुकसान कर रहा है। उसका नुकसान क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर मतलब जो पहाड़ हैं इसके बर्फ के, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। वो जब पिघलते हैं तो पिघलेंगे तो क्या होगा कि जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब वो लेवल बढ़ जाएगा तो जो धरती है वो समुद्र के अंदर जाती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि सारा का सारा संसार इस समय जूझ रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे वापस से बचाया जाए। और इस ग्लोबल वार्मिंग में ये जो प्लास्टिक है ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न है प्लास्टिक, क्योंकि आपको जैसे पता होगा बच्चों, प्लास्टिक जो है ये ख़त्म नहीं होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चली जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। इसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप से गए खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा ने ऊपर से हमको ऐसी चीज़ दी है कि जो अपने आप से खत्म हो जाती है। तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही डेंजरस है एक्चुअली। बहुत हमारे जो इसके बनते टाइम में भी जो कार्बन निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। जब हम उसको सांस लेते हैं तो हमारे अंदर स्वास्थ्य की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जैसे हम जब छोटे थे तो मुझे अच्छे से याद है
कि आप ब्रेड खाते हो, डबल रोटी खाते हो, बच्चों डबल रोटी खाते हो, ब्रेड। आज ब्रेड कैसे पैकेट में आती है? प्लास्टिक में आती है। जब हम छोटे थे तो हमारे को वो कागज में आया करती थी, वो पैकेट जो होता था जिसमें वो प्लास्टिक, वो जो ब्रेड पैक होती थी वो प्लास्टिक नहीं होती थी, वो कागज में होती थी। अब वो धीरे धीरे वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गई। अब वो जितनी ब्रेड जितनी ज्यादा बन रही है उतनी ज्यादा प्लास्टिक बन रही है, उतनी पैकिंग ज्यादा बन रही है। पहले प्लास्टिक का यूज होता ही नहीं था, बहुत कम होता था। आज से 25-30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक का यूज बहुत कम होता था। अब ये प्लास्टिक कई तरीके की है। एक है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है कि वो करने के बाद में वो हम आजू बाजू घूम रही है, हमारे सब यहीं पे है। और एक है जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का भी नुकसान है, लेकिन उसका फिर भी ये है क्योंकि हम रिसाइकल करने का मतलब है कि हम बार बार उसको मेल्ट करते हैं, फिर दाना बनाते हैं, फिर उसके प्लास्टिक बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नुकसान कर रही हैं, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है, हमारे पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही है। तो हमारे को ये अपने आप से, ये अंदर से कोई बोले या नहीं बोले, हमको ये शपथ ले लेनी चाहिए बच्चों अपने आप कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कोई दुकान वाला कोई प्लास्टिक के पैकेट में कुछ सामान देता है, उसको बोलो प्लास्टिक अपनी रख ले, हम अपने बैग में ले जाएंगे, अपने थैले में। तो उसी के समक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जूट का बैग सबको देना चाहते हैं, क्योंकि वो जूट का बैग ऐसा होता है आपको बार बार यूज होगा, चलेगा, और वो उसका कोई नुकसान है नहीं। तो प्लास्टिक के लिए हम लोगों को यही प्रण लेना है, यही शपथ लेनी है कि हमको प्लास्टिक जहां तक हो सके, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप नहीं यूज कर सकते, जहां तक हो सके हम उसको वहां पे यूज नहीं करना है। अभी सरकारें भी प्लास्टिक के ऊपर बहुत काम कर रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जितनी ये वेस्ट होता है प्लास्टिक का, इसको अभी सरकारें क्या कर रही है, सड़क बनाने के काम में लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ताकि हमारी जो सड़कें हैं, सड़कें आप देखते हो चलते हैं वो तो तारकोल और ये सब होता है, तो अभी उसका प्लास्टिक वेस्ट के मटेरियल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन सड़कों को। तो सरकारें अपना काम करेंगी, हम अपना काम करें। हमारा काम है कि हम जहाँ तक हो सके हम अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसमें। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब है हम कितनी हिस्सेदारी कर सकते हैं उस काम में। तो बच्चों सब साथ में हो, अपने हाथ उठाओगे, ठीक है, सब हाथ उठाएंगे कि हम लोग प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करेंगे। जीरो नहीं कर पाएंगे मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करेंगे। और अपने आसपास भी लोगों को बोलेंगे कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। नीचे कर दीजिए, ताकि हम उसका यूज को कम कर सकें। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर कोई वैसा लेक्चर नहीं देना चाहता जिसके ऊपर बड़ी सारी चीज़ें कि हम मतलब कैसे कम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक मेरे में सबको पता ही होगा, वैसे प्लास्टिक सबको पता है, बच्चों पता है प्लास्टिक क्या है। वो प्लास्टिक एक कार्बन उसका एक प्रोडक्ट है जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ कि हमको प्लास्टिक के क्या नुकसान हो रहे हैं और हम प्लास्टिक को कैसे बचा सकते हैं अपने उसमें। तो हम अगर डेली यूज़ की चीज़ों में भी अगर हम ये सोच लेंगे कि हम प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, उससे भी हमको फ़ायदा हो जाएगा। उससे पूरे देश को, पूरे गांव को, पूरे फिर पंजाब को, पूरे देश को और पूरे संसार को, सबको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो हम जो अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं वो हिस्सेदारी जरूर करें। इसी के साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ, और थैंक यू पूरे मैनेजमेंट को बोलता हूँ स्कूल के, कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आगे भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि आते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, जहाँ तक हो सके हम जरूर करेंगे। और विकी बंसल जी को भी मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने ही हमको ढूंढ के बताया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे एक स्कूल। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू।